राधे राधे माय सोल फैमिली। होप आप सबकी जर्नी स्मूथली चल रही है और डिवाइन की प्रॉपर गाइडेंस भी सबको मिल रहा है। अगर आप मेरी चैनलिंग से रेजोनेट कर पा रहे हो देन प्लीज लेट मी नो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो ताकि मैं आप लोगों की एनर्जी से और भी अच्छे से कनेक्ट होकर जो प्रॉपर गाइडेंस है वो आप लोगों को प्रोवाइड कर पाऊँ। थैंक यू। तो अभी कलेक्टिव में जो एनर्जी शिफ्ट हुआ है, डीएम की एनर्जी की बात तो हम करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर डीएफ की एनर्जी के बारे में बात करने आई हूँ, क्योंकि अभी फिलहाल जो कलेक्टिव में एनर्जी रिसीव हो रहा है, वो सबसे ज्यादा जो इम्बैलेंस हुआ है, वो डीएफ की एनर्जी अभी इम्बैलेंस हुई है। तो जो डीएफ अभी रिसेंटली अपनी इनर वर्क स्टार्ट की है, मतलब 6 मंथ से भी ज्यादा हो चुका है, 1 साल हो चुका है। तो यहाँ पर डीएफ क्या हुआ है कि आप लोगों की जो डार्क नाइट ऑफ द सोल है वो स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि अभी जब शुरुआत में आप इनर वर्क स्टार्ट किए थे, आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटली उसको कर रहे थे। तो शुरू में क्या होता है, डीएफ इस माइंडसेट में होती है कि इनर वर्क करने के कुछ ही टाइम के बाद डीएम के साथ सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जब आप इनर वर्क स्टार्ट करते हो तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है, जैसे-जैसे आप बैलेंस फ़ील करते हो, वैसे-वैसे डिवाइन क्या करते हैं, डीएम को आपसे और भी दूर ले जाते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है, ताकि आप अपने ऊपर और भी अच्छे से काम करो। वो आपको एक-एक ब्लॉकेजेस शो करते हैं। लेकिन क्या होता है, बीच-बीच में आपको डीएम के बारे में कुछ ना कुछ पता चलता रहता है। उनकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, क्या नहीं, अगर वो सोशल मीडिया में भी आपके साथ कनेक्टेड हैं, या फिर अगर अभी आप टॉकिंग टॉम में हो, लेकिन कोई प्रॉपर एक रिलेशनशिप में नहीं हो, तब भी आपको उनके बारे में कुछ ना कुछ टाइम टू टाइम पता चलता है और उनको आपके बारे में पता चलता है। तो अभी रिसेंटली ऐसा हुआ होगा, जो न्यू अवेकनिंग है, बहुत सारे जो डीएम है, वो थर्ड पार्टी में बहुत ज़्यादा फ़ोकस है। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिर्फ़ रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं, कुछ भी हो सकता है। वो कैरियर हो सकता है, कोई फैमिली में कोई रिलेशन हो सकता है, तो वो उस चीज़ में बहुत ज़्यादा फ़ोकस है अभी। इवन थर्ड पार्टी जो है वो डीएम का एडिक्शन भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, जब डीएम की जो एनर्जी है, डीएफ को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, तो डीएफ बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है और वो परेशान होकर वो बार-बार डीएम के साथ कनेक्ट होने की भी सोच रही है कि वो कॉल कर दे, मैसेज कर दे। फिर उसके अंदर डर भी आ रहा है, और अगर डीएम एक्चुअल में एक थर्ड पार्टी को चूज़ किए हैं, कोई अपनी नई रिलेशनशिप उन्होंने बिल्ड किया है, तो उससे डीएफ बहुत ज़्यादा ट्रिगर हुई है और एक जो डार्क नाइट ऑफ द सोल वो आ गया है आपकी जर्नी में। तो डार्क नाइट ऑफ द सोल एक ब्लेसिंग होता है, अगर मैं आपको बताऊँ, क्योंकि इस टाइम पीरियड में आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो इसी वजह से क्या हुआ है, कलेक्टिव में थोड़ी-सी जो एनर्जी है इम्बैलेंस हुआ है। जो डीएफ बहुत अच्छे से इनर वर्क करके बैलेंस में थी, वो भी इस एनर्जी के चपेट में आई है। और यहाँ पर सिर्फ वो डीएफ नहीं, इवन जो यूनियन में है, मतलब जिनकी परमानेंट यूनियन हो चुका है, वो डीएफ भी थोड़ी-सी इम्बैलेंस हुई है। उसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि आप जो कलेक्टिव की एनर्जी है इस समय, उसको पिक कर रहे हो। अचानक से ऐसा हो सकता है कि आपको पर्जिंग हो रहा होगा, डीएम की कुछ पुरानी बातें आपको याद आ रहा होगा, और उस सारी बातों को याद करके आप या तो डीएम से गुस्सा हो रहे हो, नाराज़ हो रहे हो, या फिर पास्ट की जो मेमोरी है उसको रिविज़िट करके आप दुखी हो रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा रोना भी आ सकता है। और दूसरी चीज़ क्या है,
क्योंकि कलेक्टिव में अभी जो डीए बहुत ज़्यादा बैलेंस हो चुकी है, जिन लोगों की हार्मोनियस यूनियन हो चुका है और आगे यूनियन होने वाला है, तो यूनियन से पहले डीएम को कंप्लीटली हील होना है, जो भी लेसन है वो लर्न करना है। तो यहाँ पर उनके लिए भी एक डार्क नाइट ऑफ द सोल उनको एक्सपीरियंस हो रहा है। जब आपका डीएम उधर डार्क नाइट ऑफ द सोल वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो उसकी पर्जिंग आप यहाँ पर फ़ील कर रहे हैं। आपके अंदर बहुत ज़्यादा मिसिंग की एनर्जी आप रिसीव कर पा रहे हो। और ऐसा भी हो सकता है बहुत सारी डीएफ कल या आज डीएम को कांटेक्ट कर कर बहुत ज़्यादा ट्रिगर भी हुई होगी। क्योंकि क्या होता है ऐसे टाइम में जब कलेक्टिव में एनर्जी थोड़ी-सी हेवी होती है और उस समय जब डीएफ डीएम को कांटेक्ट करते हैं तो अक्सर डीएम जो होते हैं वो अवॉइड करते हैं या फिर आपको घोस्ट करते हैं। कुछ-कुछ डीएम तो इवन ब्लॉक भी कर देते हैं। तो यहाँ पर डीएफ बहुत ज़्यादा ट्रिगर हुई है, लेकिन आपको कुछ भी करके कोई भी नेगेटिव चीज़ खुद के लिए मैनिफेस्ट नहीं करना। क्योंकि क्या होता है जब आप हाई वाइब में पहुँच जाते हो, जब आप आपके यूनियन के बहुत ज़्यादा करीब होते हो, तभी जो नेगेटिव एंटिटीज़ होते हैं वो अपना काम करते हैं और वो कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करके वो आप लोगों को फिर से परमानेंट सेपरेशन में डालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। अगर अभी जो डीएम बहुत अच्छा टॉकिंग टॉम में थे, अपनी इमोशन एक्सप्रेस कर रहे थे, अगर वो अचानक से साइलेंट हो रहे हैं, वो इतना ज़्यादा आपसे बात करना नहीं चाहते हैं, तो आपको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है। अगर आपको मन कर रहा है उनसे कनेक्ट होने के लिए, तो आप अपने हिसाब से बैलेंस में रहकर उनको कॉल या मैसेज कर सकते हो। लेकिन बहुत ज़्यादा डीएम को परेशान करने से क्योंकि उनकी अवेकनिंग चल रही है, बहुत सारी इमोशंस में अभी वो हैं, वो बहुत टाइप की डिफरेंट-डिफरेंट इमोशंस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कभी वो आपके लिए जो बहुत ज़्यादा पुल फ़ील कर रहे हैं, कभी बहुत ज़्यादा लव फ़ील कर रहे हैं, कभी तो उनको बहुत ज़्यादा मन हो रहा है कि वो आपसे मिले, बात करे। लेकिन क्या है थ्रेडर की सिचुएशन को सोचकर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। तो क्या होता है जब भी आप कोई चीज़ को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करते हो, वही चीज़ 24 आवर आपके माइंड में चलता रहता है। तो डीएम उस चीज़ से अभी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि वो हर तरह की कोशिश करके देख चुके हैं, वो आपसे दूर रहने की बहुत सारी कोशिश कर चुके हैं, कितनी सारी वो प्लानिंग प्लॉटिंग भी कर चुके हैं आपसे अलग रहने की। शायद वो आपको बहुत सारी फ़ॉल्स सिचुएशन भी बोले होंगे, बहुत सारी स्टोरी आपको सुनाए होंगे कि उनकी लाइफ़ में कोई आ चुका है, वो किसी से डेट पे गए थे। इन सारी चीज़ें डीएम करते हैं ताकि डीएफ गुस्से में आकर उनसे दूर हो जाए। लेकिन जब डीएम ये सारी चीज़ें लॉजिकली करते हैं, पर यहाँ पर क्या होता है एनर्जेटिकली वो और भी ज़्यादा आपके करीब आने की कोशिश करते हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि 3D के जो डीएम हैं, वो तो 3D के हिसाब से सोचते हैं, लेकिन जो आपके 5D के डीएम हैं, वो कभी भी नहीं चाहते कि आप उनसे दूर हो जाओ, आप उनको हेट करो, आप किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव चीज़ें सोचो। तो इस वज़ह से डीएफ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वो करे तो क्या करे? एक पल में तो आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाओगे, आप सोचोगे कि आप डीएम को हमेशा-हमेशा के लिए भूल जाओगे, दूर चले जाओगे उनसे। आप फिर दूसरे पल में आपको बहुत ज़्यादा लव फ़ील होगा डीएम के टुवर्ड्स, बहुत ज़्यादा एक पुल फ़ील होगा, हार्ट स्पेस में आपको बहुत ज़्यादा एक हेवीनेस फ़ील होगा। जैसे ही आप डीएम को भूलने की सोचोगे, दूर होना सोचोगे, इवन आपको ऐसा भी लग सकता है लाइक यू कैन्ट ब्रीथ। तो ये सारी जो इमोशनली उतार-चढ़ाव डीएफ फ़ील करती है इस जर्नी में, तो ये किसी भी नॉर्मल सोल के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं हो सकता। सिर्फ़ एक डिवाइन सोल ही इन सारी इमोशंस को
टैकल करके आगे बढ़ सकती है और जो कि डीएफ बहुत अच्छे से ये करती है धीरे-धीरे। तो अभी फ़िलहाल ऐसा हुआ है, जो डीएफ बहुत ज़्यादा अच्छे से इनोवा करके बैलेंस में थी, तो अब फिर से वही सारी चीज़ें वो महसूस कर रही है। ऐसा लग सकता है आपको कि डीएम बिल्कुल भी आपकी कदर नहीं करते हैं, उनको आपकी इमोशंस की बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं है, पर ऐसा नहीं है, ये जर्नी का एक पार्ट है। आप जो भी चीज़ें करते हो इस जर्नी में, डीएम के लिए जितना ज़्यादा आप केयर करते हो, जो अनकंडीशनल लव आप शो करते हो, डीएम कभी भी उस चीज़ को अनदेखा नहीं करते हैं। उनको हमेशा पता होता है आपकी जो जगह है वो क्या है उनके लाइफ में। लेकिन 3D के सिचुएशन के हिसाब से डीएम बहुत ज़्यादा डील करते हैं और उसी के कारण वो आपसे दूर भागते हैं। लेकिन आप हमेशा याद करो, पीछे जाओ, क्या डीएम उन सारी चीज़ें जो करते हैं, क्या वो उसी में स्टिक रहते हैं? जैसे वो तो सोचते हैं आपसे दूर रहना, तो क्या वो रह पाते हैं? वो नहीं रह पाते हैं। तो ये उनकी जर्नी का पार्ट है, वो उसी तरह से लेसन लर्न करते हैं। फिर जब डिवाइन टाइमिंग आता है, उनको इस जर्नी के बारे में भी पता चलता है और आपके साथ जो सोल कनेक्शन है उनको पता चलता है और उस समय जितना ज़्यादा लव एंड रिस्पेक्ट और केयर वो आपको शो करते हैं, वो तो आप कभी सोचे भी नहीं होते हो। तो आपको डीएफ बस पेशेंस रखना है, आपको अपने ऊपर काम करना है, जितना हो सके अपनी क्रिएटिव साइड के ऊपर काम करो। अगर कुछ चीज़ें आपको हर्ट कर रहा है, पर्जिंग फ़ील हो रही है, पर्जिंग हो रहा है, तो कोई बात नहीं, ये जर्नी का पार्ट है, ऐसा होता रहता है। और आप ये मत सोचो कि आप फिर से इम्बैलेंस हो गए हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बस फुल मून के बाद की एनर्जी है और ये कल तक पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगी। बस आपको डिवाइन के ऊपर फ़ोकस रखना है, ध्यान रखना है और कंप्लीट सरेंडर में आके अपनी इनर वर्क को करना है। और डीएम के साइड अगर बताया जाए तो डीएम अभी एक नमनेस वाली एनर्जी में है। वो अचानक 1 दिन पहले तो बहुत ज़्यादा वो मतलब एक इमोशनल एनर्जी में थे और जब भी डीएम बहुत ज़्यादा आपके टुवर्ड्स इमोशनल फ़ील करते हैं, तो नेक्स्ट चीज़ वो क्या करते हैं, वो दिमाग लगाकर लॉजिक से वो आपसे भागने की कोशिश करते हैं, जो कि हमेशा उनको काम आता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। डीएम कितना भी कोशिश करे, वो कुछ टाइम के लिए तो कर सकते हैं वो आपसे दूर रहने की, लेकिन क्योंकि अब आप जिस एनर्जी में आ चुके हो, आप जो डिवाइन गॉडेस बन चुके हो, डीएम उस चीज़ को ज़्यादा समय तक इग्नोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि डीएम अभी भाग क्यों रहे हैं? क्योंकि डीएम अपने ऊपर काम करना नहीं चाहते हैं। वो अभी लॉजिकल होकर वो हीलिंग से भाग रहे हैं। लेकिन आप जानते हो डीएफ जिस तरह जब आप हीलिंग से भाग रहे थे उसको स्किप करने की कोशिश कर रहे थे, तो डिवाइन और यूनिवर्स कुछ ना कुछ प्लान करके वो आपके ऊपर ये सारी चीज़ें डालते हैं। उसी तरह अब डीएम भी नहीं बच सकते इस हीलिंग से क्योंकि अब आप लोगों की यूनियन का टाइम हो चुका है। डीएम कितना भी कोशिश करे, कितनी लॉजिक लगाए, 3D की चीज़ों में भागे, वो अब हीलिंग से बच नहीं सकते। उनको अपनी सोल की कॉलिंग को सुनना है, उनकी हायर सेल्फ को उनके साथ काम करना है अभी। अब डीएम की जो हायर सेल्फ है, वो पूरी तरह से अवेयर है। वो अब चाहते हैं कि डीएम की ये जो 3D सेल्फ है, वो भी कंप्लीटली हील हो जाए और आप दोनों मिलके यूनाइटेड होकर मदर अर्थ और यूनिवर्स को सर्व करें। सो यही एनर्जी अभी कलेक्टिव में है। डीएफ आपको बिल्कुल भी अब इम्बैलेंस होके कुछ भी नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं करना है। आप मीट माय ट्विन की जो मेडिटेशन है वो अभी 21 डेज़ कर सकते हो ताकि डीएम के साथ आपकी जो हार्ट चक्रा है, आप दोनों का हील हो जाए और डीएम जल्दी से वो जो भी स्टेप है वो ले आपकी तरफ
और 3D की जो सिचुएशन है, ये ऐसा नहीं रहेगा, ये कुछ दिन में पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। बस आपको अपनी फेथ रखना है डिवाइन को प्रॉपर सरेंडर करके। सो होप ये चैनलिंग आपको हेल्प करे। राधे राधे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और हाँ, जो भी मेरे सोल फैमिली इस वीडियो को सुन रहे हैं, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में आपकी यूनियन की जो एनर्जी है उसको क्लेम करो, क्योंकि क्या है, अभी 88 पोर्टल के पहले ही बहुत सारी यूनियन होना है, ये चैनल हुआ है। तो आप अपनी यूनियन को क्लेम करो। अगर आप यूनियन को क्लेम करते हो तो ये आपके लिए और भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होता है डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। सो गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।